हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक पूजा को नींद नहीं आती, पर मैं अपने 5 साल के बेटे सूरज को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर पूजा हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह पूजा खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। पूजा को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ती थी। सूरज सो गया। खाना खाते हुए मैंने पूजा से पूछा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। पूजा ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता था तब तक सूरज स्कूल चला जाता था। सूरज की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता, और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर पूजा को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही पूजा नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पीटा डायलॉग मारा, और हमेशा की तरह ही पूजा मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो सूरज मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से सूरज के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, सूरज ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है, और आज दिन में मैंने सूरज के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख सूरज को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था, और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक सूरज ने मुझसे पूछा। सूरज ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1,000 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? सूरज ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, सूरज ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने सूरज को 500 रुपये दे दिए। सूरज उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। सूरज ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकाल कर 1,000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। सूरज की इस हरकत पर मैंने गुस्से से सूरज को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो सूरज को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियो देखने और सुनने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।